नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 27 एग्जाम के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। बायोलॉजी का जो है पहला नंबर चैप्टर है जीवों में जन्म का जो है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, जो कि सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो यह जो है ठीक है लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है पार्ट जो है दूसरा है। इससे पहले पार्ट 1 में आप लोग को जो है 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आंसर जो आप लोग को बताए थे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग 5 ठीक है पाँचों आंसर क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग याद कर लीजिए होंगे। ठीक है, और आज जो है छठा नंबर क्वेश्चन से जो है आप लोग को बताएंगे, तो बिल्कुल आप लोग सभी इसे भी याद कर लीजिएगा और सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। और बता दें कि ठीक है आप लोग का ये जो है रिकॉर्डेड क्लास है। आगे आप लोग का जो है 1 या 2 दिनों के अंदर में जो है ठीक है वाईफाई का जो है रिचार्ज हो जाएगा, तो इसके बाद जो है आप लोग का जो है रेगुलर जो है और डेली क्लास होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड जो है कक्षा जो भी 12वीं में है, तो उनके लिए जो है उड़ान बैच है 2027 एग्जाम के लिए। और इस कोर्स का जो फीस है मात्र 199 रुपया है, जिसमें आप लोग का जो है डेली जो है लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डॉट सेक्शन है सही आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 74 88 40 63 49 इस नंबर पर मैसेज करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th का बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर पहला है जीवों में जनन। ठीक है, इस चैप्टर का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम के लिए। तो कल आप लोग का जो है 1 से लेकर जो है 5 ठीक है क्वेश्चन का आंसर बताए थे, और आज जो है छठा नंबर क्वेश्चन से जो है आंसर बताना है। तो आप लोग से भी जो है याद कर लीजिएगा सही प्रश्न को। तो चलिए छठा नंबर प्रश्न है कि राजनोवृत्ति किसे कहते हैं। राजनोवृत्ति किसे कहते हैं, यह जो है पूछा गया जो है प्रश्न है। तो बिल्कुल देख लीजिए इसका उत्तर कि लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में महिलाओं का मासिक धर्म जो है अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, और इस अवस्था को राजनोवृत्ति कहते हैं। और इसके बाद जो है गर्भधारण की क्षमता जो है समाप्त हो जाती है, और इसका मुख्य कारण जो है ठीक है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, यह जो है प्रश्न का इसका उत्तर है कि ठीक है वृत्ति जो है क्या है। तो राजनोवृत्ति जो है 45 से जो है 50 वर्ष की जो है महिलाओं में जो है होती है। जो ठीक है जैसे ही जो महिलाएं उसका जो है उम्र जो है 50 ठीक है 45 से 50 वर्ष होगी, तो ठीक है उसका जो है मासिक धर्म जो होता है वह रुक जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है वह ठीक है गर्भधारण करने में जो है असमर्थ हो जाता है, और मुख्य रूप से जो है इसका जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो यही जो है छठा नंबर प्रश्न का उत्तर है कि राजनोवृत्ति जो है क्या है, जो बिल्कुल आसान भाषा में जो है आंसर बताया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में समानताएं क्या है। ठीक है, शुक्राणु जनन और अंड जनन जो है क्या है, दोनों में अंतर बताइए। तो बिल्कुल देख लीजिए इसका उत्तर यही है कि दोनों प्रक्रियाओं में युग्मक बनते हैं। दोनों में गुणन, वृद्धि और परिपक्वन की 3 अवस्थाएं होती है। दोनों में कोशिकाएं विभाजित होकर जो है अगुणित युग्मक बनाती है, और दोनों जो है प्रजनन के लिए आवश्यक जो है प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो कहा जाए कि शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में जो है समानताएं जो है यही है कि जो दोनों शुक्राणु जनन और अंड जनन जो है दोनों में जो है गुणन, वृद्धि और यह जो परिपक्वन की जो है 3 अवस्थाएं होती है, और दोनों कोशिकाएं जो है विभाजित होकर जो है अगुणित यानी एन युग्मक जो है वो बनाती है, और दोनों प्रजनन के लिए जो है यह आवश्यक क्रियाएं हैं। अंड जनन और शुक्राणु जनन दोनों हैं। तो ये जो है 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है 8वां नंबर कि मानव निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। मानव निषेचन जो है क्या है, तो उत्तर में है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को निषेचन कहते हैं, और यह प्रक्रिया सामान्यतः फ्लोपियन नलिका में होती है, और निषेचन के बाद जो है युग्मज बनता है, और यही युग्मज आगे चलकर भ्रूण और फिर जो है नए शिशु का विकास करता है।
ठीक है, क्या है मानव निषेचन क्या है? तो कहा जा रहा है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को जो है निषेचन कहा जाता है और यह प्रक्रिया जो है वो फ्लोपियन नलिका में होती है और ठीक है, जब नर और जो है मादा दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है युग्मज के निषेचन करके जो युग्मज का निर्माण होता है और यही जो युग्मज होते हैं वो आगे चलकर भ्रूण में बनते हैं और फिर नए शिशु का जो है वो विकास होता है। तो यह जो है 8वां प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर कि ठीक है, फफूंद फंजाई जगत के पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? ठीक है, यह जो है पूछा गया प्रश्न है कि फफूंद जो है जिसको फंजाई बोलते हैं वो जगत के पौधों में लैंगिक जनन के किस प्रकार से होता है? तो देख लीजिए उसका उत्तर देख लीजिए। तो कहा गया है कि फफूंदों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। पेंसिलियम में जो है कोनिडिया तथा मयूकारे में जो है स्पोरोजेंसियोस्पोर द्वारा जनन होता है और अनुकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु जो है नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, कहा गया है कि फफूंदों में जो है अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है और पेंसिलियम में जो है कोनिडिया तथा म्यूकर में जो है जियोस्पोर द्वारा जो है जनन होता है और अनुकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु जो है नए जीव का भी जो है निर्माण करते हैं। तो ये जो है 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि पादपों में कायिक प्रवर्धन जो है किस संरचनाओं की मदद से जो है होता है? तो इसका देख लीजिए उत्तर कि पौधों में जो है कायिक प्रवर्धन जो है विशेष संरचनाओं द्वारा होता है और इसमें प्रकांड जो है वो बल्ब, ठीक है, बल्ब जो है धावक तथा ठीक है उपभूस्तरी का जो है प्रमुख है और इन जो है संरचनाओं में से जो है नए पौधे का जो है वो निर्माण होता है। तो ये जो है 10वां प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि अलैंगिक जनन जो है मुकुलन से आप क्या समझते हैं? अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो का उत्तर में है कि मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है और इसमें जो है जनक के शरीर पर एक छोटा उभार बांधता है और यह जो है बढ़कर जो है अलग हो जाता है और नए जीव जो है बन जाता है और इसका उदाहरण हाइड्रा तथा ईस्ट है। ठीक है, कहा जा रहा है कि मुकुलन जो है एक किसका भाग है? तो अलैंगिक जनन का भाग है और ठीक है, और इस जनक में जो है शरीर पर जो है एक छोटा छोटा जो है उभार आ जाता है जिससे जो है मुकुल, ठीक है, मुकुल बनता है और यही बढ़कर जो है आगे, ठीक है, कहा जाता है तो अलग हो जाते हैं और नए जीव का जो है निर्माण होता है, जैसे हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। तो ये जो है 11वां प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि मध चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में जो है स्पष्ट करें। यह प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया है। तो ठीक है, इसका उत्तर है कि मध चक्र जो है कुछ जो है स्तनधारी जीवों जैसे गाय, कुत्ता और बाघ में पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र जो है मनुष्य तथा अन्य जो है प्राइमेट्स में होता है और इन चक्रों के दौरान मानव जो है मादा शरीर में हार्मोन और जनन अंगों में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन जो है वो संभव होता है। ठीक है, प्रश्न क्या है? तो मध चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में जो है दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो कहा जाए कि मध चक्र में जो है कुछ ऐसे स्तनधारी जीव हैं जैसे गाय, कुत्ता, बाघ, ये सभी में जो है, ठीक है, ये जो है मध चक्र होते हैं। ठीक है, मध चक्र जो है किस में होता है? तो गाय, कुत्ता और जो है बाघ में होता है और ऋतुस्राव चक्र में जो हो गया मनुष्य और भी जो है अन्य जो है प्राइमेट्स हैं उनको में जो है, ठीक है, ऋतुस्राव चक्र होता है और इन चक्रों के दौरान जो है और मादा शरीर में हार्मोन और जनन अंगों में जो है परिवर्तन होते हैं जिससे जो है प्रजनन संभव होता है। अगला है 13 नंबर कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें और अथवा जो है अलैंगिक जनन पर जो है टिप्पणी लिखें और यह प्रश्न 2015 और 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, ठीक है, तो इसका उत्तर यही है कि अलैंगिक जनन वह विधि है, ठीक है, का अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक से नया पौधा जो है, ठीक है, नया जीव जो है वो बनता है
और इसमें जो है युग्मकों का निर्माण या निषेचन जो है वो नहीं होता है। और यह जनन जो है वो सरल, तेज और निम्न श्रेणी के जीवों में जो है अधिक पाया जाता है और इससे जो है बनी संतति जनक के जो है समान होती है। ठीक है, कहा गया कि यह लैंग जनन में जो है, ठीक है, यह जो है एक ही जनक से जो है, ठीक है, नया जीव का जो है निर्माण होता है और इसमें जो है, ठीक है, निषेचन जो है नहीं होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण जो है निषेचन नहीं होता है और यह जो है जनन जो है वो सरल और जो है निम्न श्रेणी के जीवों में अधिक पाया जाता है और इससे बनी संतति जो है एकदम अपने जनक के जो है एकल समान होते हैं। तो ये जो है 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है 14 नंबर कि जनन की जो है परिभाषा लिखिए। जीवधारियों में जो है 2 प्रकार के जनन कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए उत्तर में है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान जो है नए जीव उत्पन्न करते हैं और जीवों में जनन के जो है 2 प्रकार होते हैं। पहला लैंग जनन और दूसरा जो है लैंग जनन। दोनों का उद्देश्य जो है नई संतति उत्पन्न करना होता है। ठीक है, जनन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो है अपने जो है समान नए जीव का उत्पन्न करते हैं और जीवों में जनन के जो है 2 प्रकार होते हैं। पहला अलैंगिक होता है और दूसरा जो है लैंग जनन होता है और दोनों जो है नई संतति का जो उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है 14 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है 15 नंबर कि युग्मज किसे कहते हैं, वह कैसे बनता है? युग्मज जो है किसे कहते हैं और यह जो है कैसे बनता है, और यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, युग्मज जो है कैसे बनते हैं। तो कह रहा है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनने वाली पहली कोशिका को युग्मज कहते हैं और यह निषेचन के बाद बनता है। युग्मज लगातार विभाजित होकर भ्रूण का जो है निर्माण करता है और आगे चलकर यही जो है नया जीव बनता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि शुक्राणु और अंडाणु के ठीक है मिलने से जो है वो बनने वाली कोशिका को जो है युग्मज यानी जिसको जाइगोट कहते हैं और यह जो है निषेचन के बाद बनता है और युग्मज जो है लगातार जो है विभाजित होकर जो है क्या करते हैं, तो भ्रूण का जो है निर्माण करते हैं और यही आगे चलकर जो है एक नया जीव का जो है इससे निर्माण होता है। तो ये जो है 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है 16 नंबर कि निषेचन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, निषेचन से जो है आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए कि शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों के मिलन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और यह सामान्यतः जो है फ्लोपियन नलिका में होता है। निषेचन के बाद युग्मज बनता है और यही युग्मज आगे चलकर भ्रूण तथा नए जीव का जो है वो निर्माण करता है। ठीक है, 16 प्रश्न का उत्तर यही है कि शुक्राणु और अंडाणु जो है वो केंद्रकों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और यह समानता कहाँ होता है, तो फ्लोपियन नलिका में होता है और निषेचन के बाद जो है युग्मज बनता है और यही युग्मज आगे चलकर भ्रूण या नए जीव का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल जो है आज की इस वीडियो में आप लोग को जो है 16 प्रश्न बताएं। ठीक है, यानी आप लोग का जो है 5 प्रश्न जो आप लोग का जो है पिछले क्लासेस में बताए थे और आज आप लोग का जो है, ठीक है, प्रश्न जो है 11 प्रश्न आप लोग बताएं। कितना? तो 11 प्रश्न जो है आज आप लोग को बताएं। तो इससे आप लोग से भी जो है याद कर लीजिएगा। कुल प्रश्न जो है 16 थे। कितने? तो कुल जो है पहला नंबर चैप्टर से जो है लघु उत्तरीय जो है 16 प्रश्न बताए हैं जो कि सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो इसे अपने कॉपी में लिख कर आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा। और भी बता दें कि ठीक है आप लोग का जो है कल या परसों से जो है वाईफाई का जो है रिचार्ज हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑल जो, ठीक है, सब्जेक्ट की जो है तैयारी कराई जाएगी जो इवन क्लास 11th के हैं या 12th के हैं सभी के लिए। और ठीक है, जो साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, ठीक है, और जो स्पेशल हिंदी और इंग्लिश की क्लास करना चाहते हैं तो आप संध्या हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर जो है बिल्कुल ठीक आप लोग का जो है हिंदी और इंग्लिश का स्पेशल क्लास होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बता दें कि जो भी भाई बहन बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा जो है 2027 में देने वाले हैं उनके लिए उड़ान बैच है 2027 के लिए। इस कोर्स का फीस मात्र 199 रुपया है जिसमें आप लोग का जो है डेली लाइव क्लास से, रिकॉर्डेड क्लास से, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डॉट सेक्शन, ये सभी आप लोग को जो है दिया जाएगा। इसके लिए आपको 74 88 40 63 49 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा।
तो आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक है, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग से भी जो है वीडियो के नीचे जो है पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का क्लास सब लोग को कैसा लगा। धन्यवाद।